नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। ये वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार आपने बताया था कि जब राम जी सीता जी से मिलने के लिए गए थे, उनकी विस्तृत बातचीत हुई थी और फिर उसके बाद वहाँ पे लक्ष्मण जी भी आ गए थे। राम जी ने लक्ष्मण जी को शस्त्र सब लेने के लिए भेजा था कि वन में जाएंगे तो सब साथ में लेके जाएंगे। उसके बाद जब लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच गए तो राम जी ने उनसे क्या कहा? जब लक्ष्मण शस्त्र लेके आए राम के पास जी। तो राम ने कहा, अरे बहुत अच्छा हुआ, तुम बहुत सही समय पे आए हो। सीता और राम हमने ये तय किया है कि हम अपना सारा धन ब्राह्मणों में बांट देंगे, तो यह काम जो है तुम्हें हमारे साथ मिलके करना है। अब ये बात आप देखिए, राम अपना धन दे रहे थे जी। लेकिन उन्होंने अपने भाई को कहा कि ये काम तुम्हें मेरे साथ मिलके करना है। उनको भी सहभागी बनाया कि लक्ष्मण जो हैं राम के केवल संघर्ष के सहभागी हैं, युद्ध में सहभागी ऐसा नहीं। जब पुण्य अर्जित करने का काम है जी, तो भी लक्ष्मण साथ रहे। जब लोगों से धन्यवाद मिलना है, प्रशंसा मिलनी है जी, तो भी भाई को साथ रखना, ये राम की नीति थी, सोच थी, जो उनकी विशालता, उदारता दिखाती है। जी। उन्होंने कहा कि जाओ, हमारे गुरु वशिष्ठ का जो पुत्र सुयज्ञ है उन्हें बुला लाओ, जी। सबसे पहले मैं उन्हें दान दूंगा। अब यहाँ ये समझना आवश्यक है कि सुयज्ञ गुरु वशिष्ठ का पुत्र है, अर्थात यह उनका उत्तराधिकारी। जो ऋषियों की व्यवस्था थी वो उसमें जी, गुरु वशिष्ठ यानी एक यूनिवर्सिटी के हेड है जी, और उनके बाद जो वो कार्य संभालने वाला है, जरूरी नहीं कि उनके पत्नी और उनके बीच का जैविक प्रक्रिया से उत्पन्न पुत्र हो, ऐसा नहीं जी, औरस पुत्र होना आवश्यक नहीं। हमारे यहाँ पुत्र 8 प्रकार के, जी। तो उनमें से कोई भी जो भी उनके आगे काम संभालने वाला उसे पुत्र कहा जाएगा। तो जो नेक्स्ट इन लाइन है गुरु वशिष्ठ का, उन्हें बुला लाइए, हम उन्हें दान देना चाहते हैं। तो सुयज्ञ आए। सुयज्ञ को बहुत सारा सीता की जो व्यक्तिगत आभूषण थे, शैया थी राम और सीता की, और इस तरह का घर का सामग्री दी गई। फिर उन्होंने कहा कि आगे हमारे साथ हमारे राज परिवार से जुड़े हुए गुरु विश्वामित्र और गुरु अगस्त, इनके जो पुत्र हैं, जो लोग हैं, उन्हें बुला लाएं, उन्हें दान देना। उसके बाद कहा माता कौशल्या के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, जो विद्वत जन हैं, उन्हें बुला लिया जाए। माता कौशल्या के बाद कहा जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, जो तुमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, इन सब ब्राह्मणों को, जो विद्वत जन हैं, जो शिक्षण का कार्य करते हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, उनको बुला ला। तो ये सारी एक क्रमवार देखिए। ये सब क्रम पूर्ण होने के बाद उन्होंने कहा जो हमारा सचिव है ये बहुत अच्छा काम करता रहा है, इसके लिए इसको भी धन दिया जाए। हम नहीं रहेंगे लेकिन ये अगले 14 वर्ष सुख से रहे, उस हिसाब से उसे धन दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी हमारे सेवक हैं उन सब सेवकों को बुलाया और लक्ष्मण के साथ, सीता के साथ मिलके उन्हें इतना धन दिया कि वे 14 वर्ष तक सुखपूर्वक रह सके। और उन्होंने कहा देखो हम लोग जा रहे हैं लेकिन पीछे ये जो हमारे भवन है इसमें तुम लोग निवास करना, और जब हम आए तो हमें ये जीवंत मिले,
तुम लोग इसे छोड़ के मत जाना, ऐसा नहीं कि हम नहीं है तो तुम चले गए, नहीं जी। और इसलिए तुम जो 14 वर्ष तक यहाँ रह रहे हो, इस 14 वर्ष तक रहने के लिए जो भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वो उसके हिसाब से मैं तुम्हें धन देके जा रहा हूं। तो उतना दूर की सोच रखते हुए दिया। ये धन देने के बाद कहा कि ऐसे ब्राह्मण जो कि अब सक्षम नहीं है, जी। यानी सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो और जो बाल ब्राह्मण, जो भी बालक हैं, जो भी ब्राह्मण की पदवी पाने के योग्य भी नहीं हुए, उन्हें बुलाया गया कि भाई ये पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्हें दिया जाए। जी। जो सेवानिवृत्त हो गए वो, और अंत में दीन दुखियों को धन का वितरण किया गया। अब इसमें एक जो हम कह सकते हैं क्रम है, हायरार्की है, जी। वो बहुत देखने योग्य। सबसे पहले सबसे अधिक विद्वान को जी। योग्यता अनुरूप धन दिया गया। दान हमेशा योग्य सक्षम व्यक्ति को दिया जाता। जो कमजोर है, बीमार है, लाचार है, उस पर दया की जाती है, और दया हमेशा दान से निचले स्तर पे होती है। दान प्रमुखता है और उसके बाद दया। तो जो दीन दुखी, लाचार, गरीब, उनको सबसे अंत में, और जो सर्वोच्च है ज्ञान में, जी। उससे सबसे पहले, यानी गुरु वशिष्ठ जो कि राजगुरु हैं, उनका जो उत्तराधिकारी है, जी। उसको सबसे पहले। इस क्रमानुसार उन्होंने दिया। अनिल जी, अब जब ये सब दान दे दिया था, तो राम जी के मनोभाव कैसे थे? अब कुछ वो उनको लग रहा था कि हाँ, निश्चिंत होकर मैं जा सकता हूँ, मैंने अपने जो मेरे सेवक हैं या गुरुजन हैं उनका सबका लगभग 14 वर्ष तक का उनका इंतजाम कर दिया था, तो कैसी भावना थी उनकी राम जी की? देखिए, भावना मन की बहुत अच्छी थी, बहुत प्रसन्न थे। ऐसा लग रहा जैसे उनको बहुत बड़ा सौभाग्य उनके सामने उपस्थित है। तो इस बात से कतई दुखी नहीं थे कि मैं वन में जा रहा हूं और ये सब छूट रहा है, बिल्कुल नहीं। जी। बहुत हास परिहास के मनस्थिति में थे, जी। जैसे खुश हो, जीवन का सबसे बड़ा कार्य कर दिया हो, ऐसे भाव। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। जी। वो सब कुछ लगभग दे चुके थे, अंत हो चुका था देने का। तो एक ब्राह्मण था जो कि वहीं अयोध्या के पास के वन में रहता था। जी। उसकी जीविका का साधन समाप्त हो गया था, तो वो वन से कंद मूल एकत्र करके जीवन व्यतीत करता था। उसका नाम था त्रिजट। गर्ग गोत्र का त्रिजट ब्राह्मण था। जी। त्रिजट जो गरीब था, उसको उसकी पत्नी दौड़ती हुई गई और कहा कि राजकुमार राम जो हैं बहुत कुछ दे रहे हैं, तुम इतनी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे हो, जी। जाओ उनके पास। जी। तो ये दौड़ता हुआ आया। राम ने कहा बहुत देर हो गई, जी। मैं सब तो दे चुका हूं, जी। फिर भी आप आए हैं, जी। तो आप ऐसा करो जो आपके हाथ में दंड है, जी। इसे दूर फेंकिए। जितनी दूर चला जाएगा वहां तक जितनी गायें होंगी वो मैं आपको दे दूं। जी। अब त्रिजट ने तुरंत अपनी धोती कस के बांधी, तैयार हुआ और दंड ऐसा दूर का फेंका जी। कि वो सरयू के पार चला गया। और वहां एक सांड खड़ा था, उसके बगल में जा गिरा। देख के राम प्रसन्न हो गए, जी। उठे, त्रिजट को गले लगा लिया, कहा कि मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा था, मैंने जो कुछ आपसे करने को कहा, जी। इसमें यदि कोई धृष्टता हो तो आप मुझे क्षमा करें। मैं केवल ये देख रहा था कि आप वास्तव में तेजस्वी ब्राह्मण हैं, सक्षम ब्राह्मण हैं, या एक दीन दुखी व्यक्ति। अब आप यहां एक बहुत बड़ा भाव देखिए। जी। वो बड़ा भाव ये है, उन्होंने त्रिजट से ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पिताजी कौन थे, उनकी कुल परंपरा नहीं पूछी। जी। हमारे यहां ब्राह्मण को साधारणतः कुल परंपरा से जोड़ा जाता है, उन्होंने कुल परंपरा नहीं देखी। उसकी शारीरिक क्षमता देखी कि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है
जी वह मानसिक रूप से भी सक्षम नहीं होगा, जी और जो सक्षम नहीं है वो दान पाने के योग्य भी नहीं। जी तो लगा कि हाँ ये सक्षम है, तेजस्वी है, जी तो कहा कि आप, ये सारी गाय आपकी हैं, मैं जी आपके यहाँ भिजवा देता हूँ, जी और आप मेरे यहाँ आए उसके लिए आपका मैं आभारी हूँ, और कुछ आदेश हो मेरे लिए जी तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। अब देखिए विनम्रता, देखिए जी अहंकार नहीं है, जी कितनी विनम्रता है। 1000 गाय से ज्यादा त्रिजट को दे दी, जी लेकिन ये नहीं कि कोई मैं दे रहा हूं इसका भाव है, नहीं, विनम्रता। और चाहिए तो ब्राह्मण देवता बताए मैं आपको और दूं। मैंने कहा नहीं, मैं संतुष्ट, जी आपने जो दिया बहुत दिया, और उसके बाद बहुत आशीर्वाद दिया राम को, और वो रामदेव को आशीर्वाद देके फिर विदा। कह सकते हैं बहुत उदार दिल के थे राम जी। जाते जाते भी उनको लग रहा था कि मैं हर किसी की कुछ मदद चाहिए तो मैं वो कर दूं। और अब ये बताइए कि राम जी एक एक करके वनवास जाने से पहले सबसे मिलते हुए जा रहे थे। माँ कौशल्या से मिले, सीता जी से मिले, लक्ष्मण जी तो उनके साथ में ही थे। अब पिता दशरथ के पास भी वो मिलने के लिए गए होंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अनुमति नहीं ली थी वनवास जाने के लिए। तो वहाँ क्या हुआ? सब कुछ दान करने के बाद जी हम कहा कि हाँ अब हमें वन को चलना है। जी तो राम अपने साथ सीता और लक्ष्मण को लेके जी अपने महल से अपने पिता के महल की ओर चले। जी सुबह, उसी दिन सुबह जब वो गए थे तो रथ पे गए थे, जी और सुमंत्र रथ का सारथी था, जी राजा का रथ था, शान थी, आगे हाथी घोड़े चल रहे थे, पीछे हुजूम चल रहा था, जुलूस बन चुका था। जी अब वे पैदल जा रहे थे, साथ में भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता थी। वे चलते हुए जा रहे थे, सब तरफ लोग कह रहे थे ये क्या हो रहा है, कौन पिता अपने इतने गुणवान पुत्र को वन में भेज सकता है, ये तो कुछ अनर्थ हो रहा है, ये अनर्थ स्वीकार्य नहीं है, चलो हम भी चलें इनके साथ, जो धन गड़ा हुआ है अपना धन अपने साथ ले लें और यहां केवल खाली मकान रहने दें। ये कैकेयी जिसका दिमाग खराब हो गया है वो इन खाली मकानों पर राज करे। कैकेयी का पुत्र जो है यहाँ के अयोध्या के केवल उसको खाली मकान और वृक्ष मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, हम सब बीच के साथ जाएंगे। ये सोचते, ये बातें सुनते हुए राम बिल्कुल प्रसन्न चित्त, कोई मन में विकार नहीं, कोई दुख नहीं, मुस्कुराते हुए पहुंचे महाराज के महल में। वहां सुमंत्र खड़ा था सारथी, उसको कहा कि जाके पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दो, बता दो कि साथ में सीता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। जी तो सुमंत्र गया अंदर जी और जाके सूचना दी कि हाँ ऐसे ऐसे राम आए हैं। और अब सुमंत्र के मन में भी कटुता, बोला कि वो सब कुछ दान करके आए हैं, जी आपके दर्शन करने आए हैं, और आप भी उनके दर्शन कर लो, फिर पता नहीं आपको दर्शन हो कि ना हो। जी ऐसी कटुता उसके मन में कभी अपने महाराज के प्रति पहले नहीं थी, जी अब वो कटु हो चुका था। महाराज ने सुना और कहा कि अभी मत बुलाओ, पहले यहां जितनी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुला लो, घर परिवार की जो भी स्त्रियां हों जी सबको बुला लाओ, जो भी और लोग हों राजमहल के सबको बुला लो, मैं सबके सामने उनसे मिलूं। जी तो सब आ गए। जब सब एकत्र हो गए तो उन्होंने सुमंत्र को आदेश दिया अब जाके बुला लो। जी तो जैसे राम सीता और लक्ष्मण के साथ पहुंचे जी तो महाराज दशरथ एकदम भाव विभोर हो गए।
रोने लगी, उठे और राम को गले लगाने के लिए उठते हुए जैसे बिल्कुल भावुक होके आंसू टपकते हुए गिर गए, मूर्छित होकर गिर गए। राम और लक्ष्मण ने उन्हें उठाया, बिठाया, फिर उन्हें थोड़ा होश आया, उन्होंने अपने आप को संभाला। जब महाराज ऐसे गिरे तो चारों ओर एक रोने का माहौल हो गया, सब स्त्रियां रोने लगी। तो ये ठीक हुए तो सबको कहा गया हाँ भाई शांत हो जाइए। तो महाराज ने फिर अब कहा राम से कि सुनो राम, तुम जब सुबह आए थे तो मैं इस कैकेयी के कारण मोह में पड़ गया था, भ्रम में पड़ गया था, मैं कुछ कह नहीं पाया था तुम्हें, पर अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं और अब तुम्हें मेरा आदेश मानना होगा। और आदेश ये है कि इस कैकेयी को भी और मुझे भी गिरफ्तार करके कारागार में डाल दो और तुम अपना राज्याभिषेक अभी कराओ और अयोध्या के राजा बन जाओ। ये एक ऐसा आदेश था जिससे सब हाथ पर पड़ेगा कि ये कैसा आदेश कि पिता कह रहा है कि मुझे गिरफ्तार करना। तो क्या राम जी फिर मान गए? उन्होंने जब महाराज दशरथ ने कहा कि हमको सबको गिरफ्तार करके कारावास में डाल दो, तो राम जी ने फिर क्या किया, क्या कहा? राम हाथ जोड़ के अपने पिता के सम्मुख खड़े हो गए, कहा कि आप मुझ में बहुत अनुराग रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं और मैं जानता हूं आप उसी प्रेम के वशीभूत होकर मुझे ये कह रहे हैं, पर अब मैंने वन में जाने का निर्णय कर लिया है। मैंने माता कैकेयी को भी प्रतिज्ञा दे दी है कि मैं आज ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। तो आज जो ये आदेश दे रहे हैं मैं इसका पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ये निर्णय कर लिया है। और आप कृपया मुझे और मेरे साथ ही मेरी पत्नी सीता और लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दे, अनुमति दे। मैंने इन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की पर ये नहीं मान रहे, बहुत हट कर रहे हैं, तो इन्हें भी मेरे साथ ही जाने की अनुमति दें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। तो जब राम जी ने एक दफा कह सकते हैं कि इनकार कर दिया अपने पिता के आदेश मानने को, तो महाराज दशरथ की फिर क्या प्रतिक्रिया रही? महाराज दशरथ ने कहा कि तुम ये जो इनकार कर रहे हो मेरा आदेश मानने को, यह तुम्हारी प्रकृति के अनुरूप ही है। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र केवल आयु के हिसाब से नहीं, गुणों में भी ज्येष्ठ हो, और यह तुम्हारी महानता है कि तुम वन में जाने के लिए इतना आग्रह कर रहे हो कि मेरे आदेश की अवहेलना करके, मेरी आज्ञा को एक तरफ करके मुझे सत्यवादी बनाने के लिए, मेरे धर्म का पालन करने के लिए तुम जाना चाह रहे हो। पर अब जब तुमने जाने का निर्णय कर ही लिया है तो पिता की एक बात और मान लो, पिता की एक बात मान लो, बस एक दिन और रुक जाओ, एक रात यहाँ गुजार लो मेरे पास, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे व्यंजन खिला लूँ, अच्छा तुम्हें प्यार कर लूँ, और उसके बाद कल चले जाना। एक दिन की मेरी थोड़ी सी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो राम जी क्या अपने पिता के कहने पर रुक गए थे एक रात के लिए? नहीं, राम ने जो निर्णय एक बार कर लिया वो इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं। उन्होंने कहा कि पिताश्री, एक रात रुकने से क्या फायदा होगा, आप मुझे जो आज अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएंगे
वो बाद में तो मुझे मिलने नहीं, और जैसा मुझे जीवन आगे जीना है वही एक आज से ही प्रारंभ करूं, ये अच्छा है। और मैंने जो माता को, कैकेयी को जो वचन दिया है वो आज प्रस्थान करने का है, वो कल प्रस्थान करने का नहीं। तो मुझे आज ही जाना चाहिए। और आप मन में ये भाव ना लाएं कि मैं कोई दुखी हूं, कष्ट में हूं, कुछ नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे अब राज्य की इच्छा ही नहीं है। मुझे ना राज्य की इच्छा है, ना सुखों की इच्छा है, ना जीवन की इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है। अब तो मैंने जो निर्णय कर लिया है कि मुझे वन में जाना है, बस उतनी ही इच्छा है कि मैं वन में जाऊं और आपको सत्यवादी बनाऊं, आपके वचन को सत्य करूं, अपने धर्म का पालन करूं, जिससे कि आपके धर्म का पालन हो। इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई विचार नहीं। वन में आप सोच रहे हैं कष्ट होगा, पर मैं तो सोच रहा हूं कि वन बहुत सुंदर होती है। वनों में सुंदर सरोवर होंगे, अच्छे पक्षी होंगे, मैं वनों का आनंद लूंगा। आप मन में ये बोझ ना लाएं कि मैं कोई दुखी होकर जा रहा हूं, और बड़े प्रसन्न चित्त से मुझे वन में जाने की आज्ञा प्रदान करें। ये जब राम जी वन को जा रहे थे तो वहाँ पे जो आम जन थे, वहाँ के कह सकते हैं जो प्रजा जन थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, प्रजा तो पूरे रास्ते में थी जी, और वहां तो राज परिवार के लोग थे जी, राजगुरु भी थे जी, मंत्री भी थे जी, हाँ, एक व्यक्ति था जो कि सबका प्रतिनिधित्व करता था, आम जनता का। जी, वह था महाराज का सारथी सुमंत्र। जी, अब जब ऐसा राम ने कहा, जी, सब स्त्रियां रोने लगी। जी, जिनमें राम की कुछ माताएं थी, कुछ और रिश्तेदार थे, सब स्त्रियां रोने लगी। उनके रोने के कारण बाकी सब लोगों के आंख से आंसू आ गए जी, कि कितना महान व्यक्ति है, जी, कैसा राजकुमार हमें मिला है जो कि वन में जाने पर इतनी प्रसन्नता दिखा रहा है। पिता कह रहे हैं कि मत जाओ, एक रात रुक जाओ, नहीं कह रहे कि मैं जाऊंगा। जी, उस सारे माहौल में एक व्यक्ति जो कि आम जनता था, प्रजा थी, लेकिन वो उसका क्रोध रुका नहीं। जी, वो एकदम जैसे क्रोध में खड़ा हुआ और पूरा कांपने लगा, और पहली बार उसने धृष्टता की। उसने माता कैकेयी की तरफ कहा, देखा और कहा, तू कैसी औरत है, तो अपने इन पति को दुख दे रही है, जो कि इंद्र के समान है, जो हर प्रकार से योग्य है, जो कि किसी प्रकार से दुख देने योग्य नहीं है, तूने उनको दुख दिया है। तू तो वास्तव में पति की हत्या करने वाली है, तू ऐसी कुलक्षणी है, तू किस लिए कर रही है? तू सोच रही है कि तू अपने बेटे को यहां अयोध्या का राजा बनाएगी? ये मन से विचार निकाल दे। जैसे राम जाएंगे, हम सब आमजन भी राम के साथ चले जाएंगे। यहां अयोध्या में केवल खाली मकान और वृक्ष बचेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। इन सब का राज दिलाने के लिए तू कर रही है, कैसी कुलक्षणी। और फिर बोला कि हां, तू अपनी जैसी तेरी माता थी तू वैसी ही है। अब ये देखिए गाली देने की शैली जी, कि तेरी माता भी ऐसी ही थी। मुझे मालूम है कि क्या हुआ था, कि तेरे पिता कैकेयी राज को एक साधु ने एक वरदान दिया था कि वे पक्षियों की भाषा समझ लेते थे। जी, एक बार वे बाहर कहीं बैठे थे, रानी सो रही थी, यानी कैकेयी की माता सो रही थी। कैकेयी राज ने दो पक्षियों को बात करते सुना और हंसने लगे। उनकी हंसी से उनकी पत्नी उठ गई, बोली, क्यों हंस रहे हो? तो कैकेयी राज ने कहा कि मैं जिस कारण से हंस रहा हूं, जी, अगर वो मैं तुम्हें बता दूंगा तो मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी पत्नी यानी कैकेयी की माता ने कहा कि तुम जियो या मरो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी जानना चाहती हूँ कि तुम मुझ पे क्यों हंस रहे हो, और तुम्हें बताना होगा। जी, ये बात सुन के कैकेयी राज को बहुत दुख हुआ। फिर तुरंत उठे
और अपने उस साधु के पास गए जिसने उन्हें ये वरदान दिया था, और बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई है और मेरी पत्नी ये कह रही है, मुझे क्या करना चाहिए। साधु ने कैकेयी से कहा कि जिस पत्नी को अपने पति के जीने और मरने से कोई अंतर नहीं पड़ता, ऐसी पत्नी को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और अब सुमंत कैकेयी से कहता है कि तेरे पिता ने भी तेरी माता को छोड़ा था। लोकोक्ति है कि पुत्र पिता के अनुसार होते हैं और बेटियां माता के अनुसार होती हैं। तो ठीक अपनी माता के अनुसार है, यानी तो उसी तरह त्याज्य है जैसे तेरी माता त्याज्य थी। उसने कहा कि आप नीम को कितना भी दूध पिला दो, नीम से मधु नहीं टपकता है, नीम के पत्ते कड़वे ही रहेंगे। तुझको हमारे महाराज ने बहुत सुख दिए, बहुत प्रेम दिया, बहुत ऐशो आराम दिया, सब कुछ दिया, पर तू अपनी प्रकृति से बाज नहीं आई है। अब भी आखिरी मौका है, संभल जा और सही पथ पे आ जा और इस वनगमन को रोक ले, अन्यथा तेरा सर्वनाश ही होगा। लेकिन इतने कठोर वचनों के बाद भी कैकेयी टस से मस नहीं हुई। जब कोई गलत रास्ते चलने लगता है तो वो उसी रास्ते के ऊपर पूरी तरह केंद्रित हो जाता है, ना वो इधर देखेगा ना उधर देखेगा। सही बात कहने वाले उसे शत्रु प्रतीत होते। यही कैकेयी के साथ हो रहा था। पूरा सभागार जिसमें 350 स्त्रियां थी, बाकी लोग थे, सब उसको कोस रहे थे, लेकिन कैकेयी ऐसे खड़ी थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। अनिल जी, कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ का जो माहौल है कितना गमगीन रहा होगा, कितना भावुक कर देने वाला रहा होगा। तभी एक और कहावत मुझे याद आती है कि सर्प को जितना भी दूध पिला दो, वो अपना विष नहीं छोड़ता है। अब इसी बात के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम राम।